स्वागत है आप सभी का एक और फिग्मा के यूआई डिज़ाइन वीडियो में। तो आज हम एजेंसी वेबसाइट यूआई डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए एफ प्रेस करेंगे, डेस्कटॉप फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और जो विड्थ है वो 90-20 कर देंगे। देन इसके अंदर हम बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे और ग्रिड ऐड करेंगे, लेआउट ग्रिड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए बेस्ट डील लेकर आया हूँ फॉर वेबसाइट होस्टिंग के लिए। तो अगर आप अपने लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो या किसी और के लिए, आपको 1 साल की मतलब 12 महीने की होस्टिंग सिर्फ 2102 रुपये में पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको डोमेन भी फ्री मिलेगा। तो अगर आपको ये डील ग्रैब करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। फिर हम नेव बार बनाएंगे। नेव बार की जो भी डिजाइन करेंगे हम इन दोनों कॉलम के बीच में ही करेंगे। अब हम नेव बार बनाएंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेव बार की हाइट ही हमें देखनी है, अब 78 पिक्सल की हाइट है। आर प्रेस करेंगे फॉर रेक्टेंगल या तो एफ प्रेस करेंगे, सीधा फ्रेम ही लेंगे हम और यहाँ पर हाइट देख लेंगे, 8 कर देंगे हाइट को और यहाँ पर देख लेते हैं कितनी स्पेस है, 34 पिक्सल की गैप है ऊपर। तो सेम यहाँ पर भी 34 पिक्सल की गैप रखेंगे और इसके अंदर फिल ऐड करेंगे। फिल होगा 5% प्योर वाइट और रेडियस ऐड करेंगे समथिंग 10 पिक्सल मे बी और 14 पिक्सल ठीक है। अंदर स्ट्रोक ऐड करेंगे, 8% की ओपेसिटी करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन वी विल ऐड लोगो। अब लोगो ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये डमी लोगो हमने फिलहाल के लिए यूज़ किया है और फिर मेन्यू के पेजेस और पेजेस ऐड करेंगे, जो भी पेजेस होंगे। तो होम पेज है, देन सर्विस, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस एंड सर्विसेज के अंदर हमें दिखाना है ड्रॉप डाउन, तो उसके लिए हम एरो ऐड करेंगे। फिलहाल हम ड्रॉप डाउन यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। अब जब हम फ्रेमर का ट्यूटोरियल करेंगे तब हम ड्रॉप डाउन ऐड करेंगे और इन दोनों को शिफ्ट करके ऑटो लेआउट में ऐड कर देंगे एंड देन इन सभी को शिफ्ट करके ऑटो लेआउट में ऐड कर देंगे और देखते हैं सेंटर, सेंटर में ही है। फिर बटन बनाएंगे। जो बटन की हाइट एंड विड्थ देख लेते हैं यहाँ पर। तो 137 है तो 138 लेंगे, तो 138 यहाँ पर ही बना देंगे। प्रेस आर, हाइट होगी विड्थ होगी 138। देन हाइट कितनी है, हाइट 50 की हाइट लेंगे और हम जो रेडियस है जो वहाँ जो हमने नेबर बनाया उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर अब हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। सो कलर ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर कलर कोड हमने बनाया ही है, तो इस कलर कोड को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लीनियर, तो टॉप में होगा लाइट ब्लू एंड बॉटम में होगा थोड़ा सा डार्क ब्लू। तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा। हम ऐड करेंगे गेट नाउ। यहाँ पर जो भी एलिमेंट या जो भी फॉन्ट है कुछ भी मैं ले रहा हूँ उसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ राइट साइड आपको दिख जाएगी, तो आप यहाँ पर देख लेना। इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए करेंगे तो ये ऑटो लेआउट में चला जाएगा। अब इस फ्रेम को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और एक हम यहाँ पर देख लेंगे 14 तो 14 की गैप रखेंगे, दैट्स इट। और हम रेडियस ऐड कर देंगे इसके अंदर, इतना ठीक है। फिर जो ये हमने फ्रेम ली है यहाँ पर, तो इसको हम नाम ऐड कर देंगे नेव बार बटन। और जो ये है इसको जो पूरा फ्रेम है, जो पूरा ऊपर नेव बार का बैकग्राउंड है, उसको जो पूरा एरिया है इसको हम नेव बार ऐड कर देंगे, नेव बार नाम दे देंगे। देन हम इन सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके पहले तो बाहर लाएंगे, फिर से हम उसको अंदर ऐड करेंगे ताकि एंड देन हम शिफ्ट ए करेंगे तो ये ऑटो लेआउट में चला जाएगा ऑटोमेटिक। एंड देन जो बैकग्राउंड है उसको भी सिलेक्ट करेंगे एंड देन तो ये ऑटो लेआउट में चला गया। एलिमेंट अब जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। और नेव बार, अब यहाँ से बीजी को हम हटाएंगे, सिर्फ नेव बार रख, तो ये हमारा नेव बार हो गया तैयार। अब नेव बार के पीछे हम बैकग्राउंड में हमने ब्लर यूज़ किया है यहाँ पर, तो हम ब्लर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट्स में जाएंगे, बैकग्राउंड ब्लर और 22 पिक्सल कर देंगे, दैट्स इट। फिर हम यहाँ पर ये वाला, अब हम हीरो पेज का जो मेन कंटेंट है वो बनाएंगे। तो स्मॉल जो टाइटल है वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड बनाएंगे ये वाला। तो आर प्रेस करेंगे और इसकी जो विड्थ है सेम वही विड्थ लेंगे, 324 है यहाँ पर। तो हम कुछ करेंगे 12 ठीक है। वाइट एंड 8% कर देंगे और मे बी 5%, 5% ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा इफेक्ट। तो हमने टिल्ट किया है -12% टिल्ट किया है हमने इसको। फिर इसके अंदर हम न्यू करके एक टेक्स्ट लेंगे। सबसे पहले एक और टेक्स्ट को ऐड करेंगे यहाँ पर, इसको फ्रेम में ऐड करेंगे। देन न्यू, यहाँ पर सेम इसी वर्ड को कॉपी करके हम सिर्फ न्यू टाइप करेंगे, न्यू। और इसी न्यू को जस्ट शिफ्ट ए करना है हमें, दैट्स इट। शिफ्ट ए करेंगे तो यहाँ पर चलाएगा। अब क्या करेंगे, हमने एक चीज़ हमने मिस कर दी जो कि है इसका कलर। ये जो लीनियर कलर है हमें इसको सेव करना है ताकि हमें याद रहे।
तो अब हम इसको स्टाइल बनाएंगे, हम इसको नाम देंगे प्राइमरी लिनियर कलर। ओके, तो हमने यहाँ पर एक स्टाइल क्रिएट कर दी है। क्यों हमने वो स्टाइल क्रिएट की अब आपको पता चलेगा। अब हमने यहाँ पर जो एक तरीके से हमने कुछ बैच टाइप बनाया है कि न्यू कोई चीज़ दिखाने के लिए। तो अब इसके अंदर हमें कलर ऐड करना है। तो फिल के अंदर जाऊँगा, मैं लाइब्रेरी में जाऊँगा और मैंने यहाँ पर एक प्राइमरी लिनियर कलर करके एक बनाया स्टाइल। अनफॉर्चुनेटली 2 बन गए, बट कोई बात नहीं। तो हमने बस क्लिक करना है, दैट्स इट, ये हो गया। अब बस हमें इसको जस्ट एडजस्ट करना है कि हम टॉप एंड बॉटम में कितनी हाइट एंड विड्थ रखेंगे। तो यहाँ पर सूटेबल हो उतनी रखेंगे। रेडियस ऐड करेंगे, 6 पिक्सल का रेडियस रखेंगे और इसका रेडियस हम घटाएंगे, इस रेक्टेंगल का रेडियस हम घटाएंगे। तो कुछ 8 पिक्सल ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 12 पिक्सल ठीक है। अब हम यहाँ पर, तो ये हो गया, और इन दोनों को शिफ्ट ए करेंगे और शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट में सबको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब ओके, इनको सेंटर में ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन रखेंगे और इस फ्रेम को, यहाँ पर भी बहुत सारी फ्रेम्स बन गई है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिलहाल सेंटर में यहाँ पर रखेंगे, फिर हम एडजस्ट करेंगे। ओके, अब हम स्लोगन ऐड करेंगे यहाँ पर, फिर सबटाइटल, फिर हम बटन यूज़ करेंगे। बटन हम सेम यही यूज़ करेंगे बटन, या तो अब इसी को हम कंपोनेंट बनाएंगे क्योंकि मे भी बटन की ज़रूरत पड़ सकती है। कंट्रोल अल्ट के करेंगे तो एक कंपोनेंट बन जाएगा, नेव बार बटन। ओके, तो हम नेव बार बटन की जगह हम बटन दे देते, और ये तो एज इट इज़ रहेगा। या तो आप इसको निकाल सकते हो और इसको ड्रॉप कर सकते हो, या तो यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर ऐड कर देना। इस बटन को हम हटाएं, और इसके अंदर जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, हमें वहाँ पर भी बैकग्राउंड ब्लर यूज़ करना पड़ेगा। तो इफेक्ट्स में जाएंगे, बैकग्राउंड ब्लर 22 पिक्सल, देन वी कैन ऐड बटन गेट स्टार्टेड। जो ऊपर था वही है, उसमें कुछ वो नहीं है। और एक और हम इसके अंदर का टेक्स्ट की ज़रूरत है हमें, तो इसको कॉपी करके बाहर लाएंगे, और यहाँ पर हमने टाइप किया है व्यू आवर सर्विसेज, एक्स्ट्रा कोई सर्विस हो तो दिखाने के लिए। और यहाँ पर हमें एरो चाहिए, तो सेम एरो में यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए, देन इन सारी चीज़ों को शिफ्ट ए करेंगे, ऑटो लेआउट में चला जाएगा। पहले इनको अच्छे से एडजस्ट करेंगे, 22 पिक्सल का गैप रखेंगे, और यहाँ पर 32 पिक्सल देखते हैं कितना लग रहा है, कैसा लग रहा है। ओके ठीक है, और यहाँ पर की यहाँ की गैप मुझे ठीक नहीं लग रही, थोड़ी सी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। 70 पिक्सल ठीक है, और इसको सेंटर में ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। हमें दिखाने की कौन कौन सी, मतलब ट्रस्टेड बाय कंपनीज, इस तरीके का कोई सेक्शन होगा तो वो हमें दिखाना है, तो वो हम ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों यहाँ पर ऐड करेंगे, इनको भी ऑटो लेआउट में करके सेंटर में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक तरीके से हीरो सेक्शन हो गया तैयार। अब हम लैंडिंग पेज पूरा बनाएंगे, तो इसको हम ड्रैग करेंगे, इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करके टॉप अलाइन कर देते हैं और जस्ट नीचे ड्रैग। देन हम एक और बैच बनाएंगे अवर सर्विसेज करके, अवर कोर सर्विसेज। सो शिफ्ट ए करना जस्ट, एंड थोड़ा सा 18 पिक्सल ठीक है, और इसमें हम करेंगे 16। फिल ऐड करेंगे 5 या तो 8 करेंगे, 5 ठीक है, 5% ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्ट्रोक 8% वाइट, प्योर वाइट, और 8%, एंड हम रेडियस ऐड करेंगे कुछ 12 पिक्सल। ओके, तो ये हो गया। देन वी आर एडिंग अ टाइटल एंड सब टाइटल, ये हो गया तैयार। इन तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सब टाइटल में हमने क्या रखा है, वैसे तो सब टाइटल के पहले मैं लाइन हाइट कम कर रहा हूँ। ओके 24 ठीक है। अब सब टाइटल के अंदर जो गैप है लाइन की, उससे ज़्यादा गैप इन तीनों एलिमेंट के बीच में होनी चाहिए, कहीं पर भी। और अब हम ये वाला सेक्शन बनाएंगे, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले अंदर के एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, हम कुछ डिफरेंट तरीके से ये वाला सेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए लोगो, तो लोगो कॉपी करके हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लोगो ऐड कर दिया है। फिर हम यहाँ से सब टाइटल और टेक्स्ट उठाएंगे, यहाँ से हमने सब टाइटल और टेक्स्ट उठाए हैं, और जो टाइटल है उसकी वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो सब टाइटल है उसकी भी वैल्यू आप देख सकते हो। सॉरी, टाइटल और इसके अंदर के कंटेंट की, इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ फिलहाल। तो इसको मैंने अलग से सिलेक्ट किया है और जस्ट डैश करके स्पेस दिया, तो ये इस तरीके से हो गया। अब जो टेक्स्ट अनोटेशन है वो हमारा मेन एक तरीके से टॉपिक है, तो बस हमें इसको टॉपिक दिखाना है और इसको इसका आंसर दिखाना है। तो हम इसको हम करेंगे लोअर केस,
सेटिंग्स में जाएंगे, लोअर केस, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी। और मे बी हम और ज़्यादा करना है तो आप इसकी ओपेसिटी को डाउन कर सकते हो। हम ओपेसिटी डाउन करके 85 कर सकते हैं। ओके 85 कर दिया हमने। और जो यहाँ पर हमारा ये था लोगो, तो एक तरीके से फ्रेम में ये आइकन है हमारा अनोटेशन के लिए एक रोबोट का, तो शिफ्ट ए करेंगे या तो हमें ऑटो लेआउट में ऐड करना पड़ेगा इसको। देन हम इंक्रीज़ करेंगे इसकी हाइट, और हमें और ज़्यादा चाहिए तो हम 30 का देते हैं, 30 बाय 30 का। ओके, और सेंटर में ऐड कर देंगे इसको। और सेम वही फिल ऐड करेंगे इसके अंदर। फिल तो है ही बट हमें हाइड किया है। 5% ओपेसिटी, बैकग्राउंड ब्लर 22% का बैकग्राउंड ब्लर, स्ट्रोक, देन कुछ 4 पिक्सल का रेडियस रहेगा। हम और इंक्रीज़ करेंगे 34 बाय 34, ठीक है। और हमने जो लेनियर हमने यूज़ किया था स्ट्रोक में, हम वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। लाइब्रेरी में जाएंगे और उस लेनियर को भी हमने बनाने। ओके हाँ, यहाँ पर जो लेनियर था स्ट्रोक लेनियर, सॉरी हाँ, तो ये रहा, तो हम इसको ऐड करेंगे। स्ट्रोक लेनियर 1 कुछ इस तरीके से हमने नाम दे दिया। ओके, वो जस्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्ट्रोक लेनियर 1। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आ गया। बट यहाँ का स्ट्रोक लेनियर 1 जो डिफरेंट होगा, वो हमने 1 रखा था इसीलिए। तो यहाँ पर है लेनियर 75 या 65 या 50 करेंगे पहले तो। ओके 50 वॉज गुड। और टिल्ट में हमें थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। और थोड़ा सा 15 और यहाँ पर 8 करेंगे कुछ इस तरीके से। और हमें बस यही चाहिए, तो हम इसको अब हम सेव कर देंगे। तो जस्ट हम यहाँ पर, सॉरी हाँ, ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब हम यहाँ पर बटन क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो बटन की हाइट एंड विड्थ, अब विड्थ 390 बाय 46 है। प्रेस आर बाय 46। यहाँ पर हम कलर ऐड करेंगे लिनियर 1, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। गेट सर्विसेज, और इसमें हम ऐड कर देंगे शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट 10 पिक्सल का रेडियस। देन इन सब को हम पहले तो ये जो एलिमेंट है इनको शिफ्ट ए करेंगे, देन इसको, और फिर इन दोनों को साथ में। तो इस तरीके से हमने एक ऑटो लेआउट बनाया। अब हम अलग तरीके से, अलग किस तरीके से बनाएंगे, तो फिल में जाएंगे, प्योर वाइट, और 5% की ओपेसिटी रखेंगे। और हम इसके अंदर क्या करेंगे, रेडी पैडिंग ऐड कर देंगे कुछ। और हाँ, हक कंटेंट करेंगे, करना मत बोलना, हक कंटेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो। तो 90 बाय 90 कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। एंड रेडियस यहाँ पर भी ऐड करेंगे। यहाँ पर 8 पिक्सल का रेडियस रहेगा। फिर एक और बार शिफ्ट ए करेंगे, और जो ऊपर नीचे, और इसमें हम फिल ऐड करेंगे, और ये होगा 8%। या तो कर सकते हो 1% भी हम कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको करेंगे 5%। और जो अंदर का कंटेंट है उसमें जस्ट 1% करेंगे कुछ इस तरीके से। या तो यहाँ पर पूरा ब्लैक, और बाहर है वो 12। और पीछे जो है, पीछे हमें डिक्रीज करना है, हाँ 8% ठीक है। और हम रेडियस को सेट करेंगे 12 पिक्सल, ठीक रहे रेडियस। और स्ट्रोक ऐड करेंगे इसके अंदर, प्योर वाइट 8%। अब हम इसी को जस्ट कॉपी करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, या तो 32, 23, 24 कर देंगे हम यहाँ पर। और सेम इसको कॉपी करेंगे सेंटर, और अभी भी थोड़ी सी स्पेस रह रही है, तो हम फिर से यहाँ पर हम स्पेस को ऐड करेंगे। तो सॉरी, इसके अंदर थोड़ा सा पैडिंग ऐड करेंगे, 35 ठीक है। फिर कंट्रोल C, या तो इसको ड्रैग करके सीधा सेंटर में ऐड कर दो,
और सेम कंट्रोल डी, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब बस इसके अंदर के आइकन चेंज कर दो और टेक्स्ट चेंज कर दो और ये हो जाएगा। तो सेम कुछ नहीं करना, जस्ट इसको कॉपी करके हम यहाँ से यहाँ, क्योंकि एलिमेंट्स यही यूज़ होंगे और कोई एलिमेंट यूज़ होने ही नहीं वाला है। लेफ़्ट अलाइन कर देंगे इसको हम, और इसको भी लेफ़्ट अलाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर हमने नाम दिया है कुछ इस तरीके से, और सेम यहाँ से हाँ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और हमें सेम यही बटन चाहिए, एसेट्स में जाएंगे और जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा तैयार। ओके, तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, या तो फ्रेम डायरेक्ट बनाएंगे 800 बाय 230 का। तो प्रेस आर, यहाँ पर या तो हमने गलत किया है, प्रेस एफ करें डायरेक्ट 230 22 पिक्सल। इसके अंदर हम 5% कर देंगे, यहाँ पर स्ट्रोक ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसके अंदर के कंटेंट को ऐड करेंगे, एंड टू एंड एंटरप्राइज, शिफ्ट करके ऑटो लेआउट, इनके बीच की गैप देख लेते 36 है। और फिर इसके अंदर हम प्लेस कर देंगे इसको सिंपल, एंड शिफ्ट ए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा तैयार। यहाँ पर एक गैप कुछ रखेंगे और बस इसके अंदर जो भी है कंटेंट इसको हम चेंज कर देंगे। इसके बाद हम क्लाइंट टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन ऐड करेंगे और चीज़ें वही यूज़ होगी जो यहाँ पर हमने की है। फिर जो क्लाइंट के रिव्यूज़ है वो हम ऐड करेंगे, बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अगर आप इसको रीयूज़ करना चाहते हो तो कैसे वो मैं बता रहा हूँ। बस जो यहाँ पर हम पहले एक स्टार बनाएंगे, सबसे पहले एलिमेंट स्टार बनाएंगे। कुछ हम यहाँ पर स्टार लेंगे, इसकी विड्थ 12 बाय 12, तो इसकी भी कर देते हैं, इसको लॉक कर देंगे यहाँ पर 12 बाय 12 इसकी विड्थ हो जाएगी। और सेंटर से इसको थोड़ा सा फैटी करेंगे और कलर इसका स्टार का कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हो गया। और 2-2 पिक्सल की गैप है बीच, तो यहाँ पर करेंगे 2 पिक्सल गैप, इनफ है। इन सारे पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट में ऐड कर देंगे, शिफ्ट ए, और ऑटो लेआउट में ऐड हो गया। अब हमें बस क्या चाहिए कि क्लाइंट के रिव्यूज़, तो वो हम यहाँ से ग्रैब करेंगे, कुछ इस तरीके से ग्रैब करेंगे। और यहाँ से हमें क्लाइंट के कुछ चाहिए, लाइक क्लाइंट का नाम, प्रोफाइल और उसका प्रोफेशन, तो वो हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल यूज़ की। प्रोफाइल के लिए हमने लिए 40 बाय 40 का प्रोफाइल साइज़, और इसके अंदर हमने रेडियस ऐड किया है 8 पिक्सल का, और स्ट्रोक भी ऐड किया है लीनियर प्योर वाइट। तो इसके अंदर हमने वही लीनियर हमने यूज़ किया है स्ट्रोक। और फिर यहाँ पर हमने यूज़र नेम लिया है जो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी वैल्यू, और प्रोफेशन क्या है, बट हमें लाइट यहाँ पर बोल्ड लेंगे, इटालिक, या तो इटालिक में नॉर्मल इटालिक लेंगे। और इसके ओपेसिटी को हम 85% कर देंगे कुछ इस तरीके से। और बस इनको शिफ्ट ए करो, ऑटो लेआउट में ये आ जाएगा। कंटेंट कर देंगे कंटेंट, देन यहाँ पर शिफ्ट ए करेंगे और करेंगे कुछ इस तरीके से नाम देंगे। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बस इसको बस इसके अंदर ऐड करना है, दैट्स इट। और ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा टेस्टिमोनियल हो गया तैयार। अब टेस्टिमोनियल में क्या है कि इसका थोड़ा सा जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा एकदम थीन है, हम वही डिक्रीज करेंगे। तो पिक्सल करेंगे, पैडिंग देखते हैं 8 पिक्सल क्या है, 6 पिक्सल करेंगे। ओके 6 पिक्सल ठीक है। और हम इनके बीच की जो गैप है वो डिक्रीज करेंगे 34 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड टॉप में से थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, टॉप में से 34 करेंगे। और इसकी कॉपियाँ हम बनाते जाएंगे कुछ इस तरीके से। और या तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, गैप रखेंगे, गैप रखेंगे 8 पिक्सल का गैप रखेंगे, और जस्ट स्ट्रेच इन सबको फिल ऐड कर देंगे। और अंदर का जो कंटेंट है उसको हम सेंटर में ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। और हम इसकी हाइट को थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे 45 या 65, इतना ठीक है। और फिर इन तीनों को सिलेक्ट करके जस्ट नीचे ऐड कर देंगे। तो 31 सबके बीच में स्पेस हम रखेंगे, और इन सबको शिफ्ट करके ऑटो लेआउट में ऐड कर देंगे, शिफ्ट
तो वॉट एवर क्लाइंट सेज वाला एक सेक्शन हो गया तैयार। अब FAQ वाला सेक्शन लेंगे, तो जस्ट हमें इसी को ड्रैग करके नीचे ऐड करना है यहाँ पर FAQ कुछ इस तरीके से, और उसका फुल फॉर्म ऐड कर देंगे। और अब हम क्लाइंट ने क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं इसके अंदर वो हम ऐड करेंगे। तो हम इसके लिए R प्रेस करेंगे या तो F प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, और सेम इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे हाइट एंड विड्थ में। फिर जो ओपेसिटी है वो 8% करेंगे या तो 5% करेंगे, और स्ट्रोक के अंदर प्योर वाइट 8%, और यहाँ पर 12, हाँ 12 ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या क्वेश्चंस हैं तो वो हम ऐड करेंगे, सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एक प्लस वाला आइकन ऐड करेंगे। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और शिफ्ट करके ऑटो लेआउट में ऐड करेंगे, 800 कर देंगे। ओके, तो कुछ हो गया। इसको हम कंटेंट करेंगे और यहाँ पर अंदर ऐड कर देंगे फ्रेम के अंदर FAQ, और इसको भी शिफ्ट में ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हो गया तैयार, और बस इसको जस्ट सेंटर में ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये वाला सेक्शन भी हो गया तैयार। जस्ट हमें इसको डुप्लीकेट करना है और नीचे ऐड करते जाना है। फिर हम नए बार बनाएंगे, तो नए बार के लिए हम सब R प्रेस करेंगे कुछ, और जो नए बार की विड्थ है हम 470 ले लेंगे, 470 नए बार की विड्थ, और बॉटम में टच करवा देंगे, और प्योर वाइट के साथ 5% बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड ब्लर फिलहाल नहीं करेंगे, जब हमें एलिमेंट यूज़ करेंगे तब हम बैकग्राउंड ब्लर यूज़ करेंगे। तो अब हम इसके अंदर जो हमने बनाया है एक तरीके से लोगो ऐड किया है फ्रेम के अंदर। ओके, तो जो हमने लोगो ऐड किया है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। जो हमारा नाम है इस साइट का 2 स्क्वायर वो यहाँ पर ऐड करेंगे, सब टाइटल ऐड करेंगे, और इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट A करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा तैयार। अब हम क्विक लिंक्स ऐड करेंगे। ओके, तो क्विक लिंक्स, होम, अनोटेशन, जॉब रिक्रूटमेंट और सर्विसेज वाला जितने भी सेक्शन हैं वो हम ऐड करेंगे। हम इसको बाद में ऐड करेंगे, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट टेक्स्ट ही है, और टेक्स्ट के साथ हमने आइकन्स को ऐड किया है। आइकन्स को ऐड करके और शिफ्ट A किया है, और शिफ्ट A के बाद हमने उसके बीच में गैप मेंटेन किए 8 पिक्सल की। दैट्स इट। तो हम इन दोनों को शिफ्ट A करेंगे और इन दोनों को शिफ्ट A करेंगे, क्योंकि सॉरी जो नंबर से हम वो चेंज कर देंगे। तो हम डमी नंबर लेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर आइकन्स यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम और इसका। तो कुछ नहीं करना, जस्ट हमने यहाँ पर आइकन्स यूज़ किए थे, हाँ ये रहे आइकन्स। तो इसका जस्ट रीयूज़ हमने यहाँ पर करना है। हम इसकी जगह इंस्टाग्राम और जस्ट पेस्ट टू रिप्लेस, इन सबको हम पहले ग्रुप करेंगे और फिर इसके साथ ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो कुछ हो जाएगा तैयार। अब इन दोनों का ग्रुप कर शिफ्ट A और इसको सेंटर में ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ पर टच करवाएंगे, यहाँ पर हमें बस यहाँ पर चाहिए, ये एंड में यहाँ पर होगा और ये एंड में यहाँ पर होगा। इन सब को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट A करेंगे, और अब नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी एक, जो कि हम बनाएंगे लाइन टूल की मदद से या तो पेन टूल की मदद से। ओके, और यहाँ पर 8% की ओपेसिटी रखेंगे हम। ओके, और जो बैकग्राउंड है उसके अंदर हम इफेक्ट ऐड करेंगे, बैकग्राउंड ब्लर, और 22 पिक्सल का बैकग्राउंड ब्लर। ओके, और जो साइट का नाम है 2 स्क्वायर ऑल राइट रिजर्व, तो जस्ट यहाँ पर हम ऐड कर देंगे .com। दैट्स इट, हो गया। इन सबको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट A करेंगे और कुछ इस तरीके से मेंटेन करेंगे, शिफ्ट A और लेआउट। और जो ये वाला कंटेंट है वो सेंटर में रहेगा, तो इसके लिए हम इसको फ्लेट की जगह हम हक कर देंगे, तो सेंटर में आ जाएगा। अब हमें बैकग्राउंड में एक चाहिए, सॉरी O प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड में भेज देंगे। अब बैकग्राउंड में हम ब्लू करेंगे, ब्लू कलर कुछ इस तरीके से, और या तो ब्लर अमाउंट ज़्यादा बढ़ा सकते हो बैकग्राउंड का, या तो जो भी एलिमेंट है उसका आप अमाउंट उसको लेयर ब्लर कर दो, जैसे कि यहाँ पर है लेयर ब्लर, और
200 कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 300 करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो ओके। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया है तैयार। और इसके अंदर हमें बैकग्राउंड यूज़ करना है इसके पीछे। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको जस्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे पीछे, और पूरा पीछे ले जाएंगे इसको। और ओपेसिटी को हम क्या करेंगे, 20% इसकी ओपेसिटी कर देंगे। दैट्स इट, 20% ओपेसिटी कर देंगे। और एक और बार हम आर प्रेस करेंगे, या तो हाँ रेक्टेंगल ही प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल ही लेंगे इसके अंदर हम। और जो ये इमेज है, हम इस इमेज के थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, प्योर ब्लैक करेंगे, लीनियर। एक और ऐड करेंगे यहाँ पर, या तो नहीं ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा, जस्ट इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पर लाना है, दैट्स इट। और जो टॉप है उसको 0% ओपेसिटी कर देनी है, बस इतना करना है। और इसको हम पीछे ले जाएंगे, बट इमेज के ऊपर होगा ये इमेज। और इनको भी आप अगर ये करना चाहो, फ्लैटन वेक्टर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और ये हो गया, तो ये डिज़ाइन हो गया तैयार। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके के कुछ वीडियोज़ या कोई भी मन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है।